जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्त, आप सभी ने तैयारी तो कर ली है पूरे अच्छे तरीके से। सभी जितना भी थ्योरी था सभी को आप सभी ने पढ़ लिया है। अब आ गया है बारी टेस्ट लगाने का। तो मैं वही आप सभी के लिए रेलवे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साइंस का, उसी में से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बायोलॉजी का बायोलॉजी का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, इसमें तो 10 ही क्वेश्चन आना चाहिए, और आज थोड़ा ज़्यादा लेके आया हूँ। यानी कि 12-13 क्वेश्चन है। इससे कोई बात नहीं, आप सभी को 12-13 में से जितना बने उतना बनाना है। जितना सही हो उसे सही, जितना नंबर आएगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस आज के सीरीज में। आप सभी जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। इसमें लिखा हुआ है का फुटपाथ किसमें पाया जाता है, बता। दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फुटपाथ किसमें पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन जो दिया है पैरामीशियन, ऑप्शन बी जो दिया है क्या यूग्लिना, ऑप्शन सी जो दिया है अमीबा, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी कोई पढ़े हो तो जरूर बता सकते हो। बायोलॉजी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है। देखते हैं किसमें कितना दम है, कितने मेहनत किया है, जरूर बताएगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा बताना आप सभी। फुटपाथ फुटपाथ के द्वारा भोजन का क्या होता है, ग्रहण करना और उसका उत्सर्जन भी करना अवशिष्ट पदार्थ का। यह सभी किस में होता है, यह सभी अमीबा में होता है। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा आपका सी होगा। अमीबा में फुटपाथ के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी ऑप्शन सी होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बता प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है बता, रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो ऑप्शन है रात में, बी दिन में, दिन रात दोनों में, और डी जो है सुबह शाम। बताओ कहाँ होगा। ऑप्शन डी जो है सुबह शाम, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा है जो किस समय पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर। देखो, पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है वह सूर्य की उपस्थिति में करता है, अपना भोजन तैयार करता है। तो सूर्य की उपस्थिति कब होगा, जब दिन होगा। ठीक, तो पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है दिन में करता है। इस प्रकार से आंसर जो हमारा बी होगा, याद रखना। मगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे पेड़ पौधा श्वसन की प्रक्रिया कब करता है, श्वसन लिख दे, तब देखो श्वसन के लिए उसमें दिन रात की कोई आवश्यकता नहीं, सूर्य की कोई जरूरत नहीं। उस प्रकार से श्वसन को जो प्रक्रिया करेगा, श्वसन की प्रक्रिया दिन रात दोनों समय करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे जवाब देना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है बताना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा है यह बताना है। क्लोरोफिल जो वर्णक उसका रंग बताना। इसमें ऑप्शन ए जो दिया है क्या हरा, ऑप्शन बी जो दिया है नीला, ऑप्शन सी जो दिया है लाल, और ऑप्शन डी जो है सफेद। इसमें से कौन सा आंसर होगा क्लोरोफिल का वर्णक जो इसका रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल के बारे में हर कोई पढ़े हो, उसका रंग कैसा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो यह जो होता है क्लोरोफिल का रंग जो होता है यह क्या होगा, हरा होगा। ऑप्शन ए नंबर होगा, हरा ऑप्शन ए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसी के कारण तो हरा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यह क्वेश्चन पढ़ो। इसमें लिखा है देखो, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है यह बताना है। इसमें ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी जो है क्या है, ऑप्शन बी बताना है मधुमेह, ऑप्शन सी जो एनीमिया, ऑप्शन डी जो है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी। ठीक है, जो हाई बीपी जो रोग होता है हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आंसर कौन होगा यह बताना चारों ऑप्शन में से। ठीक है, यानी कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, आंसर जो आपका होगा सी होगा। आंसर सी जो है एनीमिया रोग होता है, रक्त में आयरन की कमी से होता है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जवाब देगा ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में जो पोषण होता है वह कौन सी विधि से करता है। पोषण जो होता है ना जीव, देखो जीव जो होता है पौधा छोड़ दे, पौधा जो होता है स्वपोषी परपोषी भी होता है, और जीव जो होता है स्वपोषी परपोषी प्राणी समपोषी यह होता है। ठीक है, तो आपको जवाब देना
जिसमें कहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, जिसमें आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन ए जो है स्वपोषी, ऑप्शन बी जो है मृतजीवी, ऑप्शन डी जो है समभोजी, और ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी जो इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनो, ऑप्शन ए जो है स्वपोषी, ऑप्शन बी जो है क्या मृतजीवी, और ऑप्शन सी जो है समभोजी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, इसमें लिखा मृतजीवी, इसका आंसर होगा कवक मृतजीवी होता है, यानी सड़े गले से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चले, आगे आपको जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इन सभी को अभी तुरंत पढ़ाए हैं, पूरा थ्योरी को अच्छे से तुरंत पढ़ाया है, उसी में सनेहा क्वेश्चन आ गया। बताओ इसमें जो ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है बताना। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन में जो एक नंबर लिखा है वसा है, क्या एंजाइम है? सी नंबर में जो दिया है क्या हार्मोन है, और डी में क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या है ऑक्सीन क्या है? अब पादप हार्मोन जो पढ़ाए थे उसमें ऑक्सीन के बारे में पूरा लिखा थे। तीन जो लिखवाए थे, तीन हार्मोन जो है हमारा क्या करता है, वृद्धि है, वृद्धि सहायक हार्मोन है। और दो बताए थे जो वृद्धि रोधी है, पढ़ाए थे, जिसमें ऑक्सीन था, एक नंबर वृद्धि सहायक, उसके बाद जिब्रेलिन था वृद्धि सहायक, तीसरा नाम था साइटोकाइनिन वृद्धि सहायक। ठीक है, और इसके बाद इधर जो दो था, एक एथिलीन था, एथिलीन था, एक जो था का पता साइटोकाइनिन, सॉरी साइटोकाइनिन है, एक जो था एथिलीन के अलावा एसिटिलॉन। यह दो पदार्थ जो हार्मोन है वह हमारे का सहायक हार्मोन है। इसमें से बताना होगा पेड़ पौधे में कौन ऐसा जो है या हार्मोन है जिसमें क्या है ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन जो है क्या एक हार्मोन है। इस प्रकार ऑप्शन इसका सी होगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन देखो, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है किसमें संबंधित है? ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए जो है पोषण से, ऑप्शन बी जो दिया है श्वसन से, ऑप्शन सी जो उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी परिवहन से। मनुष्य में वृक्क होता है, किस लिए होता है, क्या काम करता है, और यह भी बताना वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, वृक्क की सबसे छोटी इकाई क्या है। कमेंट बॉक्स में बताना होगा, पढ़े लिखे हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हो तो जरूर बताना। इसमें बताना है क्या मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क जो हमारे उत्सर्जन के लिए कार्य करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है, यानी वह छानने का काम करता है रक्त को, इसलिए इसका आंसर जो होगा उत्सर्जन यानी सी हो गया। यहाँ तक आगे चले, आगे भी जवाब देना होगा। नेक्स्ट यह क्वेश्चन जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो भी पोषण करता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, इसमें आपको जवाब देना। इसमें ऑप्शन ए जो है CO2, ऑप्शन बी जो है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी जो है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है जो सन। क्या इसमें सन आंसर क्या हो सकता है आपको बताना होगा। स्वपोषी पोषण के लिए हम सब पढ़ाए हैं, स्वपोषी जो होता है ना, पेड़ पौधे होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो क्या क्या आवश्यक है, सूर्य प्रकाश, जल, CO2, क्लोरोफिल, ये चार चीज होता है आवश्यक। चार में से आपको तीन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन ए जो है CO2, बी जो क्लोरोफिल, ऑप्शन सी जो है सूर्य प्रकाश, यानी आपका आंसर डी होगा सभी, यानी आंसर डी होगा सभी। हो गया यहाँ तक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं बताना है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है पेड़ पौधों से। कहाँ से निकलेगा, किस रूप में निकलता है वह बताना है। इसमें ए में जल से, बी में दिया है CO2 से, सी में दिया है ग्लूकोज से, और ऑप्शन डी जो डिफ्यूजोम से। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा। पेड़ पौधा जो श्वसन प्रक्रिया करता है या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो भी होता है जल बनता है, जल का वाष्प उत्सर्जन होता है, वाष्प उत्सर्जन के समय जो होता है उसी समय O2 ऑक्सीजन जो होता है पेड़ पौधे से बाहर निकलता है और जल के रूप में निकलता है। ठीक है, इसलिए आंसर जो होगा जल से, यानी ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे जवाब देने का। नेक्स्ट है, यह बताओ, इसका बताना जरूरी होगा। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ऑप्शन जो ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी जो है लाल रक्त कण में, और ऑप्शन सी जो दिया हुआ है क्या वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी जो श्वेत रक्त कण में।
श्वेत रक्त कण में इसमें कौन सा आंसर होगा? क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी जो है लाल रक्त कणिका में, ऑप्शन सी जो है वर्णिक लवण में, और ऑप्शन डी जो है श्वेत रक्त कण में। यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम के बारे में बार बार बहुत अच्छे तरीके से बताया है। क्लोरोफिल की प्रक्रिया जो होता है उस समय क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, परमाणु भार भी बताना होगा, और उसका संकेत क्या होता है यह भी बताना। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे जवाब देना होगा 10 के बाद। देखो 11वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताओ मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है क्या? कौन सा उत्सर्जी अंग है जिसमें बताना होगा? ए नंबर में जो दिया है ये मेढक क्या उत्सर्जी अंग है? बी जो श्वेत श्वेत ग्रंथि, सी जो दिया हुआ है क्या वृक्क, और डी जो है हमारा अग्नाशय। इसमें से कौन सा आंसर आपको बताना होगा? ठीक है, कौन सा आंसर होगा जिसमें मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? कौन सा उत्सर्जी अंग है पता है? इसमें हम बार बार पढ़ाए होंगे, वृक्क के बारे में बताए थे। उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जन करता है, रक्त को शुद्धिकरण छानने का कार्य करता है, उसमें जो होगा, इसलिए हमारा आंसर सी होगा, यानी कि वृक्क होगा। वृक्क का मतलब किडनी। अभी तक कोई नहीं बताया किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। किडनी की छोटी इकाई जो है नेफ्रॉन है, और इसकी संख्या कितना होता है यह कम से कम कमेंट बॉक्स में 26 की संख्या कितनी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताइए, यानी ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो ऑप्शन जो दिया है अतः अस्पारस, उसका तो कूटपाद, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। स्पर्शक है कि ऑप्शन बी जो है कूटपाद, प्रोटोजोआ, डी। ये तो बताया तो बता सकते हैं जी। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा बी नंबर आंसर, जो बी है कूटपाद, बी होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अंतिम क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना होगा, और कितना नंबर है वो नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? या 13 नंबर क्वेश्चन में कौन मलेरिया परजीवी है जिसमें क्या प्लाज्मोडियम है, क्या लिस्मेनिया है, ऑप्शन बी लिस्मेनिया है, क्या प्रोटोजोआ है, सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन जो है बताना होगा मलेरिया परजीवी, कौन है जो मलेरिया परजीवी? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम है, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए जो है जिसमें लिखा हुआ है आपका प्लाज्मोडियम, इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, यह जो है ना प्लाज्मोडियम शरीर में जब जाता है तो समझ लो प्रवेश करता है, तो उसके बाद समझ लो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। यानी कि यह समझ लो यह किसके द्वारा होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो प्लाज्मोडियम जो है वह कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वीडियो में, जिसमें हमारे पास इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है इसी तरह बायोलॉजी का, वह क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छे से जवाब देना होगा। आज इतने रखते हैं।